हाँ तो मेरे यारो, तो द विच एंड द बीस्ट एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था। तो अंडेड फेनोरा और बाकी सबको अंदर बुलाता है। इसमें वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इससे हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि एक नेक्रोमेंसर होता है, जो कि हमें लास्ट एपिसोड में एक रोती हुई लड़की के पास दिखाया गया था। और वो आदमी एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ होता है जिसमें कि आग लग रखी होती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस आदमी को ने अपने किसी चाहने वाले को खो दिया होता है और उसकी लाश के पास ही खड़ा होता है। इसमें एक लड़का उसके पास आके कहता है, इसकी जांच करना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्या मैं इसे संभालूं? इस पर नेक्रोमेंसर कहता है, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें वो दूसरा लड़का कहता है फिर ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्रोमेंसर अकेले में कह रहा होता है, ये कितना घिनौना है मिराली, मैं तुम्हें कमाल की सुंदरता के साथ वापस लाऊंगा। और स्माइल करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। इसमें फेनोरा और जेफ कैसल के अंदर कहीं जा रहे होते हैं और जब जेफ सोच रहा होता है जॉन के साथ वैसा बर्ताव करने के बावजूद इसे उसकी बहुत चिंता है। और दूसरी तरफ हम उस बड़े से अंडेड को देखते हैं जो कि जॉन की बॉडी को एक रूम में ले जाता है। और फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फेनोरा और जेफ डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं जहाँ बहुत से अंडेड होते हैं। और अचानक से एक अंडेड वहाँ पे गिर जाता है, जिसपे वो नेक्रोमेंसर जो कि उनके सामने बैठा होता है वो कहता है, माफ़ करना, ऐसा अक्सर होता है जब मैं मैनुअल को खो देता हूँ। मेरा मतलब है अंडेड को दिमाग फिर से काम करने में असफल होता है, अब बैठ जाओ। इस पर जेफ कहता है, हमने यहाँ आते वक्त बहुत से नौकर देखे, क्या वो सारे लोग भी अंडेड ही थे? इसमें नेक्रोमेंसर कहता है, हाँ बिल्कुल, कोई शक? जिस पर जेफ कहता है, ये किसी एक आदमी की वजह से नहीं हो सकता, ज़रूर तुम्हारे दोस्तों का भी इसमें हाथ है। अंडेड को फिर से जिंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा जादू की ज़रूरत पड़ती है, इतना तो मुझे भी पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे अंडेड को तुमने खुद जिंदा किया हो। इसे फेनोरा चेयर पर बैठी हुई कह रही होती है, ये मुमकिन है बिना किसी की मदद के भी। इस पर जेफ कहता है, क्या? और फेनोरा कहती है, बहुत से लोगों का ध्यान रखना और उनके रेगुलर मेंटेनेंस को बनाए रखना, इसमें ज़्यादा शक्ति लगती है। लापरवाह काम जैसे हमने उस खदान में उन अंडेड को देखा था, उसमें ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसे उनके मेंटेनेंस को भी अनदेखा किया। और ये लड़कियाँ पहली नज़र में भले ही ठीक लग रही है, लेकिन मुझे यकीन है वो मुश्किल से ही अंदर बेईमान नेक्रोमेंसर्स उतना ही मेंटेनेंस करते हैं जितना की ज़रूरत होता है, और वो लोगों और बुद्धि को फिर से काम करने लायक बनाने का जोखिम नहीं लेते। इसमें मुश्किल से ही ज़्यादा जादू होगा। इसमें नेक्रोमेंसर कहता है, काफ़ी जानती हो तुम, अपना काम अच्छे से जानती हो, बढ़िया है। इस पर फेनोरा कहती है, सवाल ये है कि क्या ये आवारा है या नहीं? बेशक ये सभी आवारा है जो कि सेमी ऑटो पे काम कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, आवारा को जिंदा करना एक बड़ा पाप है और एक मुर्दा इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तुम्हें ये बात पता है ना? इसमें नेक्रोमेंसर कहता है, हाँ बिल्कुल। जिस पर जेफ कहता है, कैसी कीमत? इसमें फेनोरा कहती है, आमतौर पे मरने के बाद आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होने लगती है। आत्माएं जिंदगी और मौत के चक्र में बैठी होती है और लंबे समय बाद वो पुनर्जीवित होती है, पर नेक्रोमेंसर्स उन्हें उस चक्र से वापस खींच लेते हैं। जादुई पुनर्जन्म हमेशा के लिए नहीं होता। जब स्पेल नाकाम हो जाती है और वो दूसरी बार मर जाते हैं तो वो फिर उस चक्र में वापस नहीं लौट सकते, और उस चक्र को छोड़ने के बाद उसमें वापस जाने का कोई तरीका भी नहीं है। और आत्माएं भटकती रहती है और ऐसी जगह चली जाती है जहाँ कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, और ना ही कोई हलचल, और ना ही कोई दर्द, और ना ही कोई रोशनी, कोई आवाज़, और ना ही कोई गर्मी। बस उनका दिमाग ही रह जाता है और अनंत काल तक कुछ नहीं बदलता। इस नर्क को खालीपन कहते हैं। इस पर जेफ शौक हो जाता है और कहता है, तो सारे अंडेड खालीपन में गिर जाते हैं? और फिर वो अपनी फियोंसी की तरफ देख के डर जाता है। इसे फेनोरा कहती है, मौत को स्वीकार करना और पुनर्जन्म का इंतजार करना, ये मौत से भी ज़्यादा बेकार। किस्मत के बदले एक छोटी सी जीवन को दोबारा हासिल करना, तुम्हें उनसे उनके ज़रूरी फैसले लेने का हक छीन लिया। जब नेक्रोमेंसर कहता है, अबे ये तो अंडेड की परेशानी है, नेक्रोमेंसर का इससे भला क्या लेना देना? जिस पे जेफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर तुमने ऐसा किस लिए किया और आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो इतना जुल्म करके? जिस पे नेक्रोमेंसर कहता है, मेरा मकसद सच कहूँ तो, और फेनोरा की तरफ उंगली दिखा के कहता है, मुझे तुम्हारी सुंदरता चाहिए। और बोलता है, तुम लोगों की तरह मैंने भी ऐसे ही किसी को खोया है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। और बोलता है, वो चमकीले लाल बालों वाली एक जवान सुंदर औरत थी। किस्मत से मेरे पास अपनी नेक्रोमेंसी थी और उसे फिर से मिलना एक आसान बात होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से जैसे उसकी मौत हुई उसके शरीर का बहुत सा हिस्सा जल गया और मैं घिनौने जानवरों को बेहिसाब तादाद में जिंदा कर सकता हूँ। हालांकि सुंदरता को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल काम है, पर फिर भी मुझे उन लोगों को इकट्ठा करना है जिनके पास वो चीज़ अभी भी है जिसे उनसे खोया है। सुंदर चीज़ें मुझे पसंद है, जब मैं उसे ज़िंदा करूँगा तब मैं उसे सबसे सुंदर शरीर भी दे सकता हूँ। और मैंने अपनी टेक्निक को बेहतर करने के लिए उन लाशों का इस्तेमाल किया जिन्हें तुमने देखा था, उनमें से कई नाकाम रहे। इस पर जेफ कहता है, बस यही बात थी, इतनी सी बात के लिए तुमने
उसमें नेक्रोमेंसर कहता है सब लोग चीज़ों को अलग अलग तरीके से अहमियत देते हैं। क्या लगता है तुम्हें इस कमरे में मौजूद अनडेड और टैक्सीडर्मी की मूर्तियाँ मेरी सफलता को दिखाती है? मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर बने, लेकिन फिर भी तुम्हारी सुंदरता के आगे वो सब फीके पड़ गए। और कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अपने शरीर को अच्छे से इस्तेमाल करने दोगी। इसे फेनोरा कहती है कितना बेकार है, क्या सिर्फ यही तुम्हारी वजह है? मैंने ये खेल खेला क्योंकि मुझे लगा इसमें कुछ और भी होगा। और नेक्रोमेंसर कहता है खुद पर इतना भरोसा? समझ गया, पुनर्जन्म के बारे में तुम्हारी जानकारी को देख के लगता है कि जरूर तुम भी एक नेक्रोमेंसर ही होगी। मैंने सोचा था कि जिन अनडेड को मैंने ज़मीन पे छोड़ा था वो अचानक से कहाँ भाग गए, तो ये सब तुम्हारा काम था। क्यों? माना तुम एक नेक्रोमेंसर हो, लेकिन तुम ऐसे हालात में भला क्या कर सकती हो? जब तक तुम अपने नियमों से बंधी हुई हो तुम मुझे नहीं रोक सकती, और ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। और तभी दो अनडेड फेनोरा के पास जा रहे होते। इसमें फेनोरा के शरीर से एक स्मोक आने लगता है और फेनोरा उन दोनों अनडेड को छू के गायब कर देती है। और फेनोरा कहती है माफ़ करना, लेकिन बस मैं एक नेक्रोमेंसर ही नहीं हूँ, और असल में फेनोरा एक विच होती है। और नेक्रोमेंसर कहता है वो निशान? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन। मैं भला अनजाने में एक विच को यहाँ कैसे बुला सकता हूँ? इस पर जेफ सोच रहा होता है एक विच? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वैसे ही मुमकिन है। जब पहली बार मैंने उसकी आंखों में देखा था तो वो बहुत सुंदर थी और उसके आसपास की हवा बहुत ठंडी थी। इसमें नेक्रोमेंसर कहता है तो तुम लोग इसे ताकत से निपटाने वाले हो। और कहता है रुको, तुम कुछ भूल रही हो, तुम अपने दोस्त की लाश के टुकड़ों के बिना उसे फिर से पुनर्जीवित नहीं कर सकती, और अगर मैंने अपने अनडेड को कह के उसे जला दिया तो तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। इसमें फेनोरा कहती है तुम्हें जो करना है वो करो, और वैसे भी वो एक अच्छा बंदी नहीं बनेगा, और जब तक मैं तुमसे हिसाब चुकता ना कर लूँ मैं रुकूंगी नहीं। इसमें नेक्रोमेंसर कहता है अच्छा, फिर ये देखो। और तभी वहाँ पे बहुत से अनडेड आ जाते हैं और नेक्रोमेंसर कहता है सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो जाओ, शुक्र है मैंने लड़ाकू नमूने भी बना लिए थे। इसे फेनोरा कहती है लेकिन है तो सब नमूने ही ना, और अपनी पावर का यूज़ करती है और कहती है तुम उन्हें सेमी ऑटो से बांध सकते हो, लेकिन वो बिना दिमाग वाले कठपुतली ही रहेंगे और तुम इनके सहारे मुझे कभी नहीं हरा सकते। इसमें नेक्रोमेंसर कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो। और फेनोरा कहती है कुछ लोग अनडेड बनना चाहते हैं ये जानते हुए कि वो खालीपन में चले जाएंगे, और कुछ किसी नेक्रोमेंसर्स की मदद या काबू में रहते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो खुद को नेक्रोमेंसर्स को सौंप देते हैं पूरे सम्मान के साथ। मैं उन्हें डेथ नाइट्स कहती हूँ। और तभी वहाँ बहुत से डेथ नाइट्स आ जाते हैं फेनोरा के आसपास। इसे फेनोरा कहती है तुम लोग इस बंदे को एक उंगली भी नहीं लगा सकते, और उसे छोड़ के तुम्हें जो करना है वो करो। और तभी फेनोरा के सारे डेथ नाइट सारे अनडेड को मार देते हैं, और इस सब में जेफ की फियोंसी भी मारी जाती है और नेक्रोमेंसर वहाँ से भाग जाता है। और फेनोरा कहती है माफ़ करना, लेकिन जब तक वो स्पेल के काबू में है उन्हें रोकने के लिए उनके शरीर को ख़त्म करना ही होगा। और कहती है मैं ध्यान रखूंगी कि उस नेक्रोमेंसर को उसके किए की सज़ा मिले। और दूसरी तरफ वो नेक्रोमेंसर अपने फियोंसे की कब्र की तरफ जाके कहता है बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, इतने सारे लोगों में एक विच ही क्यों? लेकिन ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इसी वक्त तुम्हारे शरीर को एक ताकतवर लड़ाकू में बदल दूंगा। इसमें जॉन पीछे बैठा हुआ कहता है ओए होए कितना नीच आदमी है तू, वो सुंदर शरीर वाली कहानी का क्या हुआ? हाँ। इसमें नेक्रोमेंसर शॉक हो जाता है और कहता है नामुमकिन, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? इसमें जॉन कहता है अबे नहीं यार, मैं मरा हुआ ही हूँ, लेकिन किसी तरीके से। और नेक्रोमेंसर कहता है आखिर उस विच ने तुम्हें कब जिंदा किया? और वो कुछ देर पहले तो मेरे साथ ही थी, आखिर उसे समय कब मिला ये सब करने का? इसमें जॉन कहता है वो चलो भी, इसमें अजीब क्या है, मैं पूरे समय से एक अनडेड हूँ, लेकिन अनडेड नेक्रोमेंसर्स के मेंटेनेंस के बिना ठीक नहीं हो सकते। तो तुम पूछ रहे हो कि कैसे मैं तुम्हारे सामने एकदम ठीक होकर खड़ा हूँ? मैं एक आम अनडेड नहीं हूँ समझे, मैं एक विच का अनडेड हूँ। और नेक्रोमेंसर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसमें नेक्रोमेंसर कहता है मेरे पास मत आना, रुक जाओ। और तभी जॉन की तरफ गोली चला देता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। और जॉन कहता है अबे मैं अलग हूँ समझा। और नेक्रोमेंसर कहता है रुक जाओ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो सारे अनडेड। और जॉन बोलता है तुम्हें मारना नहीं तो मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, तुमने हद पार कर दिए, तुमने किताबों के नियमों को तोड़ा है। जिस पर नेक्रोमेंसर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं उन अनडेड की जिम्मेदारी लूंगा। जिस पर जॉन कहता है तुमने फेनोरा को गुस्सा दिलाया, तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं मिलने वाली, सबसे पहले तुम्हारे नाखून से शुरुआत करते हैं। और नेक्रोमेंसर कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं भीख मांगता हूँ। और तभी नेक्स्ट में हम देखते हैं कि फेनोरा और जेफ अपनी फियोंसे की डेड बॉडी के साथ वहाँ पे आते हैं, और जॉन ने नेक्रोमेंसर्स को लगभग मार ही दिया होता है। जिस पर जॉन फेनोरा को कहता है मैंने अभी तक उसे मारा नहीं है। इस पर फेनोरा नीचे पड़ी गन को उठाती है और कहती है सुनो जेफ। और जेफ कहता है हाँ। जिस पर फेनोरा कहती है मैं कानून को तोड़ने वाली हूँ, तो ये सब अपने तक ही रखना प्लीज़, एक वादा काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेल के लिए इजाज़त देनी होगी। इस पर जेफ कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहती हो, कि मैं ये सब अनदेखा कर दूँ? इस पर फेनोरा कहती है
ऑर्डर ऑफ मैजिकल रेजोनेंस मशहूर होने के बाद भी अपने राजों से घिरा हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कस्टमर्स अपना मुंह खोले, तो अपना मुंह प्लीज़ बंद रखना। ये जो जेफ कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो फेनोरा कहती है, तुम इसे नहीं बचा सकते, और अगर तुम सभी विक्टिम्स को बचाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद ही रखना। और तभी गोली चला देती है और नेक्रोमेंसर को मार देती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फेनोरा अपने पावर की मदद से नेक्रोमेंसर को फिर से जिंदा कर देती है और कह रही होती है, जिन अनडेड को तुमने पूरी तरह से इंसान के जैसे जिंदा किया है, मैं तुम्हें उनकी देखभाल करने को कह रही हूँ, समझ गया ना? इसमें नेक्रोमेंसर कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं एक अनडेड, इसका मतलब अब मैं भी उस खालीपन की गहराई में गिर जाऊंगा। और फेनोरा कहती है उसके बालों को पकड़ के, अभी से फ्यूचर की चिंता करने लगे? माफ़ करना, लेकिन जब तक तुम इस दुनिया में हो मैं तुम्हें एक मिनट भी चैन से जीने नहीं दूंगी। और जेफ कहता है, मिस फेनोरा, तो क्या मैं उससे फिर मिल पाऊंगा? और क्या वो वैसी हो जाएगी जैसी वो पहले थी? जिसमें फेनोरा कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके गैर कानूनी पुनर्जन्म का मतलब है कि उसे अभी के लिए छिपके रहना होगा, लेकिन मैं उसे कानूनी बनाने का तरीका जानती हूँ। जिसमें जेफ कहता है, तो ऐसी बात है? जिसमें फेनोरा कहती है, उदास महसूस कर रहे हो? जिसमें जेफ कहता है, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये बेवकूफ़ी है मुझे पता है, पर मैं खुद को खुश करने के लिए रोक नहीं सकता। और जिस पर जोहन आता है और कहता है, अब उससे दूर हो जाओ फेनोरा, तुम उसके बहुत नज़दीक हो। जिस पर फेनोरा कहती है, जोहन वैसे तुमने मेरे लगेज के साथ क्या किया? इस पर जोहन कहता है, शायद मैंने उसे खो दिया। इस पर फेनोरा कहती है, अब जल्दी से जाके ढूंढो उसे। इस पर जोहन कहता है, ठीक है यार, कोई तारीफ ही नहीं है भाई मेरी तो। और जब जोहन को कहता है, जोहन मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत सी गलत चीज़ें कही तुम्हें बिना जाने कि तुम एक अनडेड हो, और मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी कि सुंदर लड़कियों से बच के रहना, लेकिन तुम्हारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है यार। क्यों, लगता है तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया? जब जोहन कहता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? लेकिन हाँ कोई ना, अब ठीक है। इस पे फेनोरा ये सब देख रही होती है और नेक्रोमेंसर्स को नोचती है। और नेक्रोमेंसर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो यार? और फेनोरा कहती है, ये जोहन को चोट पहुंचाने के लिए था, समझे? और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो मेक श्योर अगर ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और यार थोड़ा सा वॉइस इशू था क्योंकि मेरे को फीवर आ रखा है, तो होप यार एडजस्ट कर लेना मेरे यारों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।